किसी लड़की को पसंद किए हुए हैं, वो चाहता है कि हम ओकरे से शादी करें, तो तू ऐसा बन के दिखा कि ओकर बाप तोरा घर जाए कहे कि दामाद बन जा। ये नहीं होना चाहिए हो। कहते हैं कि प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। तो भैया अगर सच में आपने किसी से प्यार किया है और किसी को आप अपने जीवन में बनाना चाहते हैं कि भाई हमारी जीवन संगनी हो जाएगी, हमेशा मेरा लाइफ टाइम ही हमरे हो जाए, तो भाई उसके लिए मेहनत करके और दुनिया को दिखाइए। इसमें आपका परिवार भी खुश होगा और वो परिवार भी खुश हो जाएगा। कहीं सुने हैं कि नौकरी होने वाला लड़का के लव मैरिज शादी नहीं हुआ हो जाता है, खाली नौकरी लेता ले, कोई रोकता है? कोई नहीं रोकता है। निकम्मा रहिएगा, खाली फेसबुक पर फोटो डालिएगा, उससे कुछ नहीं होने वाला है। रिजेक्ट हो जाइएगा, बाद में कहिएगा तुम छोड़ के चली गई, तुमको भरोसा नहीं था मेरे प्यार पर। कभी भरोसा रहेगा तोरा पर? कभी खिलाएगा तू? आज तक तुम माए बाप के पैसा पर जींस पहन रहा है, कल तुम लुंगी नहीं पहन सकता है, तो इसलिए आपको भरोसा नहीं है, बिल्कुल भरोसा नहीं है। आप कुछ करके दिखाइए, भरोसा है ना? तो इसीलिए मेहनत करिए, और मेहनत से बड़ा कुछ नहीं होता है, याद रखिएगा। कभी बेकार नहीं जाएगा आपका मेहनत। कहते हैं कि कागज आसमान में उड़ता है जब आंधी आती है, आंधी आती है, कागज का टुकड़ा को देखिएगा आसमान में उड़ते हुए, तभी उड़ेगा जब कोई आंधी आएगा, तेज हवा चलेगा। लेकिन एक पतंग देखिएगा बिना आंधी के भी आसमान को छूते रहता है ना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर काबिलियत होती है। कागज एक किस्मत के सहारे आसमान में उड़ता है, लेकिन पतंग काबिलियत से उड़ता है। इसलिए काबिलियत आपके अंदर होनी चाहिए और काबिल बनिए, ये होगा मेहनत से। तो आज यहीं तक, और निश्चित जब अगली बार मैं आऊंगा तो नजारे और बदले होंगे, क्योंकि मैंने देखा कि ये 10 साल पूरे हो चुके हैं इस क्लब के। तो पहली बार 3 रिजल्ट हुआ, अगले बार 80 रिजल्ट हुआ, अब तक हजारों रिजल्ट हो गए। तो जब मैं अगली बार आऊं तो इसका 10 गुना रिजल्ट इस समस्तीपुर से होना चाहिए, और मेरा एकदम दिल गदगद हो जाएगा। धन्यवाद। रहा होगा इसलिए हो गया, हमारा थोड़े ना हो जाएगा। लेकिन जब कोई मजदूर का बाल बच्चा कहीं सिलेक्शन लेता है तो उसके अंदर एक हौसला बढ़ता है कि सब्जी वाला के बेटा, सब्जी बेचे वाला के बेटा, रिक्शा चलाए वाला के बेटा, खेत जोते वाला के बेटा बेटी एक शिक्षक बन गया है, रेलवे में चला गया है, तो दरोगा बन गया है, तो उसके अंदर हौसला जाता है कि हम क्या नहीं कर सकते, हम तो हमरा से बढ़िया है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब कोई गरीब का बाल बच्चा आगे बढ़ता है ना, तो समाज के लिए उदाहरण बनता है, और इससे आपका जीवन एक समृद्ध होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमेशा प्रयास करिए, आगे बढ़िए, और याद रखिएगा सबके अंदर वो ताकत होती है कि हम दुनिया में नाम कमा सकते हैं। पैसा कमाना, देखिए पैसा कमाना बहुत बड़ा बात नहीं है। पैसा कमाने के लिए बहुत सारा तरीका है, दुनिया में बहुत लोग पैसा कमाते हैं। पैसा जरूरी है मेरे जीवन में, ये जरूरत की चीज है, क्योंकि पैसा नहीं रहेगा तो उसको भी कहा गया है छुच्छा के पुच्छा, नहीं कहते थे? छुच्छा के पुच्छा मतलब अगर कुछ नहीं है तो तुमको कोई पूछने वाला नहीं है। पैसा जरूरी है, लेकिन सही तरीके से पैसा जो कमाएंगे, जो अर्जित करेंगे, उसी से सुख भी मिलेगी, उसी से सम्मान भी मिलेगा। इस बात को हमेशा अपने पूरे जीवन याद रखना है। किताब हम पढ़ते हैं, हम शिक्षित होते हैं इसलिए कि हम समाज को बेहतर दिशा में ले जाएं। लेकिन शिक्षा का सिर्फ ये मतलब नहीं होता है कि हम किताब को पढ़ ले, एगो रोजगार मिल जाए, बात खत्म। शिक्षा का यह मतलब नहीं होता है। मैं आपको बताऊं, मैंने शुरुआत यहाँ से किया था पढ़ाना। खुद आप जानते हैं, मैंने कई सारे वीडियो में आपको अपने बारे में बताया, सब लोग जानते भी हैं, ज्यादा बताने की मुझे जरूरत नहीं है। मैं भी उसी परिवार से हूँ जहाँ कहते हैं कि पैसे के अभाव में बाकी भाई बहनों ने पढ़ाई बहुत पहले छोड़ दिया। 5 भाई बहन में 3 भाई और 2 बहन। भाई में मैं सबसे छोटा, और पढ़ाई हमारे दोनों भाई ने गरीबी के कारण ही छोड़ा, क्योंकि हमारे पिताजी
कुछ करते नहीं थे। एक तो बेरोजगार और न उनको अपने बाल बच्चों से भी मतलब होता था। कभी कभी दुख होता है कि मैं स्टेज पर खड़ा होकर अपने पिताजी के बारे में भी ऐसा बोल जाता हूँ, लेकिन वो मेरी माँ थी। वैसे माँ के कोख से मैंने जन्म लिया, क्योंकि ये कहा भी गया है कि माँ जो होती है ममतामयी होती है। माँ के पास जो प्यार होता है बच्चों के लिए, वो प्यार किसी बाप को नहीं हो सकता। ये भी सच्चाई है, क्योंकि अपने वो कोख में पालती है। 9 महीने तो अपने कोख में पालती है। 10 मिनट कोई बच्चा को गोदी उठाता है, वह में कहता है कि कमर टेढ़ हो गया। और जो माँ अपने पेट में 9 महीना रख के पालती है, हर मुसीबत सहती है, उस माँ का भला कौन मुकाबला कर सकता है? कोई कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता। तो उस माँ का देन है जो मैं आज आपके सामने कुछ बोल पा रहा हूँ, या जितना ही मुझे आप जानते हैं, उस माँ का ही देन है। मेरे भैया लोग दादाजी के हाथ से हल भैया ने पकड़ा। क्यों? क्योंकि पेट चलाने के लिए, पिताजी ने नहीं। तो सोचिए, दादा के हाथ से अगर हल भाई ने पकड़ा हो तो उसकी उम्र कितनी रही होगी? मतलब 10 साल, 12 साल, 11 साल की उम्र में पेट चलाने के लिए दादा के हाथ से हल मेरे भाई लोगों ने पकड़ा। हम लोग भी साथ मिलके खेतों में अपना काम करते थे। जितना ही खेत बचा था उसमें जीवन यापन करते करते आगे बढ़ते गए। पढ़ाई नहीं छोड़ा मैंने, क्योंकि जब मैं अपनी गरीबी को देखता था ना, किसी रात जब भूखे सोना पड़ता था, तो घर के पीछे वो पपीता के पेड़ था, तो मेरी माँ कभी कच्चे पपीता कभी पके पपीता छील के खिला देती थी। रात में अगर किसी दिन राशन घर में नहीं आता था तो मैं सोचता था कि गरीबी बहुत बड़ा पाप है। मैं बचपन से इस चीज को सोचता था, किसी अपने परिवार से मैं भगाऊंगा, और भगाऊंगा इस तरह से कि लाखों कोसों दूर भगाऊंगा, कि आने वाला 7 पीढ़ी भी अगर बैठ के भी जिंदगी जिएगा खाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों, सच्चाई है, मैंने ईमानदारी से पैसे कमाए हैं। और आज एक वक्त ऐसा था कि 10 रुपया में लेकर दुकान जाता था। मेरी माँ सिलाई करती थी गांव में, तो शाम के 10 रुपया लेके जाते थे 10 टकिया, तो 9 रुपया में 1 किलो आटा आता था। वो मैं खुद डेली जाता था लाने। और तब हमारे घर में किसी दिन खाना नहीं भी बनता था, जिस दिन पैसे नहीं होते थे। आज मैं आपके सामने हूँ, क्या हूँ आप सबको पता है। रुपया नहीं कमाते हैं, डॉलर कमाते हैं। डॉलर, अमेरिकी डॉलर, अमेरिकी डॉलर कमाते हैं। रुपया में कन्वर्ट करते हैं तो 8 लाख 10 लाख से ऊपर चला जाता है महीने का। और तब मैंने सोचा कि ना, ये खाली पैसा कमाए से नहीं होगा, कुछ समाज के लिए भी योगदान होना जरूरी है। मैं जिस गांव से हूं, अगर मेरे बारे में कुछ लिखा जाएगा, कहीं बोला जाएगा, तो क्या बोला जाएगा कि विपिन सर पढ़े लिखे, अपने लिए कमाए और बस जीवन खत्म हो गया? नहीं। और मेरे साथ साथ वो गरीब आदमी, वो गरीब के बाल बच्चा भी आगे बढ़ेगा, पढ़ेगा, लिखेगा और समाज में कुछ अलग करने की कोशिश करेगा। तो मैं समाज के सेवा में लग गया। और आप लोग को पहले से भी पता होगा, क्योंकि आप वीडियो के माध्यम से सब कुछ देखते हैं। करते गया, करते रह गया। और पिछली बार, अभी इस बार तो मैंने चुनाव भी लड़ा और लोगों ने मुझे जिता दिया। मैं मुखिया हूँ सलहर पंचायत का। पहले से एक ही मुखिया जी थे, 15 साल मुखिया रहे, 5 साल पंचायत समिति रहे। मैं जब 10 साल के था, पहली बार वो मुखिया बने थे। और जब मैं 30 साल का हुआ तो उनको हराया, उसके बीच कोई नहीं हराया था। इसका सबसे बड़ा एक बार मुझे दुख पहुंचा था जब मैं बच्चा था। मेरे दादाजी गुजर गए थे, और एक योजना आती है सरकार की, जिसमें 1500 रुपया, कोई अगर मृत्यु हो गया, बीपीएल परिवार में है, तो उस समय 1500 रुपया मिलता था। तो हमारे पिताजी 1000 बार, मतलब हमको कई बार कहे कि जाओ मुखिया जी के कहो, दादाजी जो मरे हैं ना, कम से कम 1500 रुपया देंगे, तक घाट पर जो खर्चा हुआ था, वो लकड़ी उकड़ी वाला कर्जा उर्जा लिए थे, तो उसको दे देंगे। मैं नहीं जाता था, क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत नहीं होता था किसी से मांगने की। फिर भी पिताजी 4-5 दिन गरियाए। एक दिन गए तो मुखिया जी के दरवाजे पर बहुत आदमी बैठा था। हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी, मैं छोटा सा बच्चा 10 साल का, मैं सोच ही नहीं पा रहा था कि कैसे इनको कहूँ। तो बैठे हुए थे, पूरा इंतजार किया कि सब आदमी हट जाएगा ना तो बोल देंगे।
सब आदमी हट गया, मैं सबसे पीछे बैठा हूँ। तब 12 बज गया, सुबह 7 बजे से बैठल क्योंकि मुखिया जी के दरवाजा पर सभा लगल रहता है, आम बात है। तो लास्ट में हम पहुंचे, कहे कि प्रणाम किए, कहे कि मुखिया जी से बाबूजी भेजे हैं। बहुत मना मुश्किल से हम कह भी पाए कि दादाजी जो मर गए थे ना, तो 1500 रुपया जो शायद मिलता है सरकार से वो दे देते। काफी पैसा ले तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हो कर छोड़ न उसे कह दिया हूँ चाचा के तो बहुत गरीब आदमी के मिले तोरा के नाम। हम कह रहे हमरा से ज्यादा कौन गरीब होगा। खेत बेच कर तब दादाजी का जो होता है वो कर्जा उतारा गया, जो दाह संस्कार या भोज भात गाँव में होता है वो सब किया गया। जमीन बेच के दादी भी मरी, जमीन बेच के सब कुछ हुआ। फिर भी ये सब तो मुझे थोड़े पता था कि मुखिया बन जाएगा। लास्ट होते होते जब इस बार जब मैं 2 साल पहले गांव में रहता था, बहुत सारी चीजें देखा। कई जगह मुझे लगा कि भाई समाज में ये चीज होना चाहिए। सरकार की योजनाएं होती हैं, फिर लागू क्यों नहीं होता है हमारे गांव में। मैंने उनसे कहा तो बिगड़ गए, और बिगड़ गए तो कहते हैं कि हम बोले कि देखिए मुखिया जी है तो जरूरी नहीं कि आप हमेशा रहिएगा, है ना, कोई आ सकता है बादों में चेंज हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा हम लोग का भी सुनिए। हम लोग विद्यार्थी हैं और यहाँ पर जो स्कूल की व्यवस्था है, चाहे नल जल बनवाए कुछ भी बनवाए, सब गड़बड़ चल रहा है, सुधार करें। कहते कि हमारा हरावे वाला को लोग पैदे नहीं लिया है, कहे कि हम जब तक जिएंगे जब तक चुनाव लड़ेंगे हमको कोई नहीं हरा सकता। तो हमारा चढ़ गया गुस्सा उससे। हम की तो गलत बात है, ऐसे नहीं हो सकता। भगवान नहीं है, आप इंसान है, हम इंसान हैं। इंसान को ईश्वर ने एक चीज नहीं दिया, क्या जानते हैं? भविष्य की बात किसी को नहीं पता। मैं आज अपने घर जिंदा वापस लौटूंगा कि नहीं लौटूंगा मुझे भी नहीं पता। किसी को नहीं पता है कि अगले क्षण उसके जीवन में क्या होने वाला है। अगर कोई इंसान कहता है कि हम ये कर देंगे, ये पक्का होगा, तो समझ लीजिए वो अहंकार है। मैंने कहा कि ना, बस हो गई तैयारी, शुरू हो गए, चुनाव लड़ गए। और सच्चाई बताऊं, एक पैसा खर्चा नहीं किया चुनाव में। जिसका बाप वोट नहीं दे रहा था लेकिन उसका बेटा मुझे वोट दे रहा था। इस सच्चाई है, ऐसा कोई वोट नहीं था जिससे मैंने वोट नहीं लिया। भले उसके दादा ना दे, पुराने ख्याल के देखते कहीं लौंडा छौंडा मुखिया बनता है, तन्नी बढ़ के है। ये है मुखिया बनने के अनुभव चाहिए, उम्र चाहिए। नहीं तो लौंडा छोटा मुखिया बन जाएगा, तन्नी बढ़ के लड़का कहीं मुखिया बनेगा। ये सब क्या चलेगा? क्रिकेट खेलने वाला लड़का है, उनको क्या पता था क्रिकेट में यॉर्कर भी होता है जिससे सामने वाले को बोल्ड किया जाता है। उनको क्या पता था कि लास्ट गेंद पर भी छक्का मार के महेंद्र सिंह धोनी ने मैच जिताया है। और सच्चाई यही था, 14 गो वार्ड है, मैं बता दूं मेरे पंचायत में 13 वार्ड तक हम हार गए थे। 13 वार्ड तक की जब काउंटिंग हो गई वोट की, मैं तीसरे नंबर पर था। जो पहले वाले मुखिया जी थे 1 नंबर पर, एक और थे जो 2 बार से खड़े होते थे, वो भी यंग थे, वो दूसरे नंबर पर, और मैं था तीसरे नंबर पर। तैयो हम टेंशन फ्री थे, मेरे भैया मेरे साथ अंदर थे। तैयो हम कि कोई दिक्कत ना है। आदमी या तो हारता नहीं है, या तो जीतता है ना तो सीखता है। इंसान कभी हारता नहीं है, जीतेंगे ना तो सीखेंगे। और मैं बताऊं कि जब लास्ट वार्ड की गिनती हुई 14 नंबर वार्ड की, तो मैं 101 वोट से जीत गया। क्या पता तो वो धोनी वाला 6 ही था कि लास्ट बॉल पर सीधे 6 रन बाउंड्री से पार। कहते हैं कि कभी हिम्मत मत हारिए। एक बात याद रखिएगा, दुनिया में आप कितना हो आगे जाइए, अपनी जमीन को मत भूलिए। आप एक तार के पेड़ को देखे होंगे, आप कहीं कदुआ घिउरा के पेड़, नेनुआ के पेड़ देखते कि नहीं? ये जल्दी बढ़ता है, फरता है, बात खाता। तार का पेड़ बड़ा धीरे 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 बढ़ता है, और जितनी उसकी ऊंचाई जाती है उसका सूर भी जमीन के नीचे उतना ही तेजी से जाता है। धीरे धीरे सूर भी उतना ही नीचे ले जाता है। कभी आंधी में तार के पेड़ को जड़ से उलटने नहीं देखे होंगे, बड़ा बड़ा गाछ गिर जाता है, तार के पेड़ भले ही ऊपर से टूट जाएगा लेकिन जड़ से कभी खत्म नहीं होता। कभी देखते हैं आंधी में उलटते तार के पेड़ को, ऊपर से टूटेगा। धीरे धीरे ही अपने जीवन में लक्ष्य की तरफ बढ़िए, मेहनत करिए। अब मेहनत कहीं बेकार नहीं जाता है, याद रखिएगा। किसको पता था? हमको पता था कि हमको सपोर्ट कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा। आपको मैं बता दूं
कि मेरे पंचायत से बाहर के लोग सबसे ज्यादा हमरा जिताना चाहते थे। 100 जेकरा रिश्तेदार मेरे पंचायत में था, आप लोगों में से भी किसी का रहा होगा, तो फोन करके कहता था कि दीदी विपिन सर के वोट दिया। अगर उसकी दीदी मेरे पंचायत में है, उसके जीजा जी है, या उसका ननियाल है, उसकी फुआ का घर है, किसी न किसी का तो होगा। सब लोग उसके परिवार वाले को, अपने रिलेशन को कह के तब जिता। आज शुरू हूँ, काम कर रहा हूँ, बहुत सारी आलोचनाएं भी होती है, क्योंकि ये सच्चाई है कि जब आप अच्छा करिएगा तो सबका अच्छा नहीं होगा। आपके अच्छा करने से किसी न किसी का बुरा भी होता है। जो डीलर कभी भी राशन देते थे, एक परिवार पर 5 किलो अनाज काट लेते थे, कल से देना शुरू कर दिए हैं। सारे डीलर देते हैं 5-5 केजी अनाज सरकारी रेट पर देते हैं। ये पूरे बिहार का ये चल रहा है, आप देख रहे हैं। और हर मामले में होगा इसका सुधार। चाहे इंदिरा आवास आएगा मुखिया के द्वारा, जो घूस लिया जाता है उस पर हम मुखिया हैं, और हम चैलेंज करते हैं कि मेरे खिलाफ कोई भी विरोधी जांच करवाए, कभी भी पाया गया तो फांसी पर लटका दे मंजूर। बदलेगा बिहार, क्योंकि अब है युवा तैयार। और ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन विद्यार्थी जीवन से मैं थोड़ा सा बात कर लूं। भाई, प्रॉब्लम सबके जीवन में आता है, ये बात याद रखिएगा। जिसके जीवन में प्रॉब्लम नहीं आए वो इंसान कभी भी बेहतर नहीं बन सकता है। और टैलेंट बहुत बड़ी चीज नहीं है, टैलेंट बहुत बड़ी चीज नहीं है आपको आगे बढ़ने के लिए। सबसे बड़ी चीज है जुनून। अगर आपके अंदर जुनून है तो टैलेंट अपने आप आ जाएगा। तो इसलिए टैलेंट बड़ी चीज नहीं है, जुनून सबसे बड़ी चीज है। आप जो चाहिएगा वो कर सकते हैं, ये बात पक्का है। कोई विद्यार्थी अगर ये सोचता है कि मेरे पास पैसा नहीं है तो शहर में जाके पढ़ाई कैसे करेंगे, ऐसे क्लब बने जहाँ निःशुल्क पढ़ाई होती है, पढ़ते हैं ना आप लोग। यहाँ आपके सीनियर लोग वहाँ होते हैं, सीनियर जूनियर आपस में बैठ कर जब कोई चीज पर डिस्कशन करता है तो देखिए ज्ञान जो होता है आदान प्रदान करने से बढ़ता है। इसमें घटने का कोई चीज नहीं है। अगर आपने किसी को 2 बात सिखा दिया तो ऐसा है कि आपके पास से खत्म हो जाएगा? नहीं होता ना। ये ज्ञान ही ऐसी चीज है कि हम 5 बात किसी को सिखा देंगे तो हमारा भी थोड़ा और याद हो जाता है, बढ़ जाता है, और उसका भी बढ़ जाता है। ये ऐसा चीज है जो कभी घटने का चीज नहीं है। तो बिल्कुल क्लब में सब लोगों को ज्वाइन करना चाहिए। एक साथ बैठ के पढ़ने से क्या होता है, माहौल तैयार होता है, और उस माहौल में आपको सब पता चलते रहेगा कि बच्चा किस लेवल तक जा चुका है। इस समस्तीपुर के बच्चा सब पढ़ता है तो कौन कौन लेवल के बच्चा सब है, कितना कौन अटेम्प्ट कर पाता है, सवाल बनाता है, तो हम कितना कर पाते हैं, ये तभी पता चलता होगा ना जब आप ग्रुप में आते होंगे। कि अकेले में पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। इसलिए सब लोग मेहनत करिए। और देख लीजिए, गरीब और किसान के बाल बच्चा के लिए मेहनत के अलावा दूसरा कोई अस्त्र नहीं होता है। आपके पिताजी 10 कट्ठा जमीन बेच कर एगो दुकान खोल देंगे राशन का, कोनो अमीर का बाल बच्चा आएगा 20 लाख लगा के आपके सामने खोल देगा, 10 लाख उधार लगा देगा, सबों नहीं ग्राहक चल जाएगा, आप फिर रोड पर चल जाइएगा। तो इसलिए आपके पास मेहनत के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जितना हो सके खूब मेहनत करिए, रात में पढ़िए, 8 बजे से शुरू कीजिए, 12 बज जाए, कमर दुखा जाए तो सूत कर पढ़िए। जब सुतल एकदम पेट सीना दुखा जाए तब खड़ा होकर पढ़िए। जब खड़ा भेल पढ़ाई हो जाए, पैर दुखा जाए तो फिर बैठ के पढ़िए। और जब नींद आए ना, जब नींद आए तो कहना कि तू ही हमर दुश्मन है, तू ही हमको डेली सुता देता है पहला ही। कभी आप देखते होंगे जब अच्छा सा सिनेमा मोबाइल पर देखते होंगे तो पूरा बिता देते होंगे। IPL चल रहा है, 12 बजा देते हैं, देखते देखते कोई बार नींद नहीं आता है। लेकिन जब किताब उलटते हैं, पढ़ते हैं, तो पता चला कि 1 घंटा में चरचरा रहा है, सुबह पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सवेरे उठ जाएंगे। ये अंदर जो आप ये ले आते हैं ना पहले से कि ना सुबह कर लेंगे, अभी के काम सुबह, जब सुबह होगा तो अभी कोचिंग से हो आते हैं, दोपहरिया में आएंगे तो फिर पढ़ लेंगे। अब पता चला कि दोपहरिया में कपड़ा खींचना है, कपड़ा धोना है, और सब्जी दाल भात और पापड़ बनाना है। पता चला शाम हो गया तो शाम में एगो जाएगा लड़का जींस खरीदे तो 5 गो लॉज से निकल कर ओकरा चढ़े चल जाएगा घुमा जो जींस पसंद करे। वहां से जब लौट के आएगा तो थकल है तो गुटबाजी होगा,
रूम में बैठ कर 5 गो गुटबाजी होगा, हो सकता है कि कोई बर्थडे होगा, मतलब कोई पार्टी आई देने वाला होगा, फिर वहां से आएगा कहेगा कि आज तो थकल है, सुबह शुरू करेंगे। पता चला कि अलार्म लगा दिया, अलार्म तो लगेले है 3 बजे के, 3 बजे से उठबे या 7 बजे तक भांग देवे। 3 बजे अलार्म बजा, कहता अच्छा रुकिए ना, अभी तो बजबे किया है, 5 मिनट में उठते हैं ना। पता चला कि ओकरा सुता गया, उठा फिर 7 बजे। ऐसा ही होता है। हर दिन अपने समय को पहचानिए, एक भी दिन समय को खत्म मत करिए, क्योंकि अगर मान लीजिए औसतन हमारी आयु 60 साल है और 8 घंटा भी सोते हैं तो 20 साल तो हम सो के बिता देते हैं, बचता है हमारा 40 साल, वो में से 20-22 साल के सब हो ही गया है। बाकी बचने में कुछ पढ़ लिख के बाल बच्चा पैदा करना है, जनसंख्या बढ़ाना है, योगदान देना है कि नहीं। तो एक बात और है, देखिए कभी कभी क्या होता है, विद्यार्थी जीवन में बड़ा समस्या है वो। आजकल कई यूनिवर्सिटी आप लोग ज्वाइन पहले होइएगा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, रील्स यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, टिकटिकी इंस्टाग्राम, सब में 1-1 घंटा समय देना पड़ता है। और लड़का सब फोटो ऐसे और नया नया कैमरा भी आ गया, फोटो खिंचा के डालेगा, कई गो लाइक किया कम है, तनी देर बाद देखेंगे, एक दावा व्हाट्सएप पर सबके शेयर कर देते हैं, शेयर कर दिया फिर देखे जाएगा और कई गो हुआ, इतने एगो लिखा है नाइस, एगो वेरी नाइस। और गाँव वाला जो मनोजवा है ये साला कुछ नहीं लिखता है, ये चलता है सब हमारी सुंदरता से। ये हो सोचेगा कि हमारी सुंदरता से जल रहा होगा, गाँव वाला नहीं लिख रहा है कि आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। और कोई कह देगा एकदम रॉक स्टार, वेरी गुड भैया, जबरदस्त लग रहे हैं, तो खूब पता चला फिर क्या देगा। ए में देखते हैं क्या बोलता है। तो थोड़ा सा यूनिवर्सिटी में क्या करिए कि छुट्टी मनाइए, जाइए थोड़ा थोड़ा जाइए, कम जाइए और अपने हिसाब से फोन चलाइए। क्या ऐसा होता है कि जब हम YouTube खोलते हैं तो हम सिर्फ YouTube ओपन किए, कुछ सामने वाला अच्छा दिखा तो ठीक है, ना ये हो ना थंबनेल अच्छा लग रहा है, क्लिक लिया, देखा मजा ना आ रहा है, बैक ऐसे करके कितना देर करते हैं इसका कोई अंदाजा हमको नहीं मिलता। कभी समय देख के करते हैं क्या? समय देख के करते हैं कि 7 बजे से 8 बजे तक होगा बस, लेकिन पढ़ाई समय देख के जरूर होता है। बाकी काम अनलिमिटेड होगा लेकिन पढ़ाई समय देकर होगा। 8 से 9 मैथ पढ़ना है, 9 से 10 जीके पढ़ना है, अब 12 से 1 क्या पढ़ना है, इंग्लिश रीजनिंग। तो इस समय पर काम जो आप कर रहे हैं वो कभी नहीं हो, क्योंकि हो सकता है उस समय में आप उपस्थित नहीं होंगे। इसलिए याद रखिएगा वो सब रूटीन कुछ तो नहीं होता है। वो जो आप रूटीन बनाते हैं ना वो अपना सुविधा के लिए आप खाली बनाते हैं। सच्चाई बात तो ये है, पढ़ने में नहीं बनाते हैं। पढ़ने का मतलब है कि रगड़ कीजिए, जो चर्चा धरा गया कि आज तो हम पूरा टाइम डिस्टेंस पढ़ ले हैं तो छोड़ेंगे नहीं। यार इस बार दूध धरा गया है टाइम एंड डिस्टेंस पूरा खत्म खत्म मानेंगे, चाहे पानी पिए चाहे रात में खाना बने, पढ़ाई ऐसे होता है। और ऐसे पढ़िएगा तभी भीड़ से अलग होइएगा, नहीं तो वैसा ही भेड़िया सबके भीड़ देखते हैं कि ना, भीड़ से चलता है तो कैसे भीड़ में रहता है, सब मुड़ी बोतले जा रहे हैं। कुछ लड़का फॉर्म में भरता है कि सब भर रहा है तो हम भर देते हैं। आर्मी वाला सब बहाली में जा रहा है तो हम चल जाते हैं। कौन भी किस्मत के कोनो देख रहे हैं कहीं हो जाएगा, पगला है हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इतना आसान है, उतना आसान नहीं है कि हो जाएगा, और उतना मुश्किल नहीं है कि इंसान चाहे न होगा। सच्चाई बात है ना। कुछ लोग किस्मत के भरोसे खाली फॉर्म भरता है, ऐसे भर देते हैं, सब भर रहा है तो हम भर देते हैं। तो थोड़ा सा इन चीजों से बचना है, भीड़ से अलग बनना है। तो रात में जब पढ़िएगा तो सोचिएगा, पढ़ते पढ़ते 10 बज जाएगा तो सोचना कि समस्तीपुर शहर में कम से कम 10,000 लड़का तो तैयारी कर रही होगा जनरल कंपटीशन वाला, कम से कम
वो 10,000 में रात के 10 बजे तक 5,000 जरूर जगल होगा, आधे सोया होगा। फिर 11 बज जाए तो सोचना कि अभी 3,000 जगले होगा, वो पढ़ाईते होगा। पगला सबके कमी नहीं है। जब 12 बज जाए तो फिर सोचना कि अभी 2,000 जगले होगा। पढ़ुआ है, यहाँ पढ़ुआ सब है। पढ़ाई करना कि सबके सुता देंगे तब सुतेंगे। तभी सिलेक्शन समस्तीपुर के शहर से पहले आपका होगा। बाबू काम अलग करिएगा तब ना होगा। ऐसे हो जाता है, खून पसीना मांगता है सफलता, ऐसे नहीं होता है। और आपका जवान है, कहते गिर कर उठना, उठ कर संभलना, संभल कर चलना, और चल कर लेने का नाम जवानी है। जवानी किसी के दर पर ठोकरे नहीं खाती और ठीक नहीं मांगती है। तोड़ दीजिए उन दस्तूर को, उन बेड़िए बंधन को जो आपकी सफलता के राह में जंजीर बन के दीवार बन के खड़ा हो रहा है। अगर व्हाट्सएप है, फेसबुक है, कुछ है, सब बुरा वो कोई जरा बाबू सोना के चक्कर में अभी होइएगा। अभी फोटो बढ़िया बढ़िया भेजेंगे ना तो इन्हीं से हमारा शादी होगा। ऐसे शादी नहीं होता। लड़कियां भी